हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टीजीटी कमीशन में जितने भी क्वेश्चन एजुकेशन कमीशन से पूछे जाते हैं वो कवर करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, और जितने भी क्वेश्चन आपको टीजीटी कमीशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कवर करवा दूँगी। और यहीं से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मेकाले विवरण पत्र कब प्रकाशित हुआ था। वो था 1835 में। सबसे पहले जो आया था वो आया था मेकाले का विवरण पत्र। और सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो लॉर्ड मेकाले विवरण पत्र किससे संबंधित है, वो है शिक्षा सुधार से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था, वो किया था लॉर्ड मेकाले ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी बार जो है ये रिपीट हुआ है। और फोर्थ हमारा बनता है, वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ था। 1854 में। फर्स्ट आया था मेकाले, सेकंड आया था आपका वुड डिस्पैच। और यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, वो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किसकी वजह से भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो वो है वुड डिस्पैच। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, वो था हंटर आयोग 1882। हंटर आयोग उस थर्ड पे आया था आपका हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में। वुड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट बनता है आपका क्वेश्चन, कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1857 में। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था और कब, तो आंसर है इसका कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनते हैं कि भारत का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था और कब, भारत का तीसरा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था और कब। तो सेकंड है आपका बॉम्बे और थर्ड है मद्रास। सेकंड जो है आपका बॉम्बे वो कब खोला गया था, 18 जुलाई 1857 को। और मद्रास जो है वो 5 सितंबर 1857 को। अगर अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, 1882। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर कमीशन भी कहते हैं। अब ऐसे भी पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है। और इसमें जो थे हंटर कमीशन में टोटल दिए थे आपके 20 मेंबर्स थे। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हिंदी में आपको भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन को हिंदी में भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। अब जिसको इंग्लिश में याद रखना वो इंग्लिश में भी याद रख सकता है, हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम। हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या था, हंटर आयोग। और अगला क्वेश्चन बनता है आपका,
हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था? हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि जो उसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर अधिक बल दिया था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हंटर कमीशन, वुमेन एजुकेशन किस कमीशन ने दी थी? वो दी थी हंटर आयोग ने। और फ्री एजुकेशन जो कि गर्ल्स को दी जानी थी, वो भी हंटर आयोग ने कहा था इसमें कि वुमेन एजुकेशन दी जाए और गर्ल्स को फ्री शिक्षा दी जाए। ठीक है। अब हंटर आयोग के टाइम में ही 2 ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर ग्रेजुएट टीचर एट द टाइम ऑफ हंटर कमीशन यानी कि 2 स्कूल्स, ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जाएँ ग्रेजुएट टीचर के हंटर कमीशन के टाइम पर। वो कहाँ थे? वो एक था लाहौर और दूसरा था मद्रास। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को किसने नियुक्त किया था? वो किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में किस भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का सुझाव दिया था? वो दिया था मातृभाषा में। ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष आया था? 1902 ईस्वी में आया था। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 को किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड मैकाले को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, मैकाले विवरण पत्र 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब प्रकाशित किया था? अब इसका क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 2 फरवरी 1935 को। ठीक है। ये क्वेश्चन बट मैंने यहाँ से पहले गलत कर दिया था, तो इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो सैडलर कमीशन भी कहते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने लिखा तो है यहाँ पे, सैडलर कमीशन इज़ नोन एज अ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अगला था, हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य था। ये तो पहले पीछे करवा दिए, ये क्वेश्चन मैंने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर अधिक बल दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहला विस्तृत आयोग जो था वो कोठारी आयोग था। ठीक है। अब अगला हम करेंगे, कोठारी आयोग 19 जो कि आया था 1964 टू 1966 के बीच में आया था। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो कोठारी कमीशन से भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1964 टू 1966 के बीच में हुआ था। अब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी 14 जुलाई 1964 को और रिपोर्ट इसकी सबमिट हुई थी 29 जून 1966 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोठारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कहलाता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग।
अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है कोठारी आयोग। क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट जो है उसमें पजल हो जाएं और आंसर ना कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दौलत सिंह कोठारी, जो कि एक भारतीय साइंटिस्ट थे। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। अब ऐसे ही आ जाता है अगला क्वेश्चन आपका 5th, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? JP नायक। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकता है। आप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कोठारी आयोग का गठन हुआ था? तो वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी किसके बीच में हुई थी? 1961 टू 1966 के बीच हुई थी। और कोठारी आयोग के कुल कितने सदस्य थे? 17। इनमें 6 मेंबर जो थे विदेशी थे। अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मेंबर जो विदेशी थे, तो वो आपके थे 6। हाँ, अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका पेपर में। UCG के अध्यक्ष जो थे वो कोठारी थे, DS कोठारी। या DS कोठारी कौन थे? UCG के DS कोठारी जो थे UGC के अध्यक्ष थे। UGC के अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव। 15 to 30 वर्ष के अनपढ़ों के लिए विश्वविद्यालय में ही इंतजाम हो सकें, विश्वविद्यालय से पहले या विश्वविद्यालय की कक्षाओं के बाद। प्रौढ़ शिक्षा वाला क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित था? वो था कोठारी आयोग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली किस आयोग की देन है? वो है कोठारी आयोग। अगला है आपका माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, जो इसमें 2 प्रकार की बताई गई थी। फर्स्ट थी निम्न माध्यमिक और सेकंड थी उच्चतर माध्यमिक। निम्न में 8 to 10 क्लास आती है और उच्चतर में 11 to 12 क्लास आती है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या कहा? प्री प्राइमरी। ठीक है, प्री प्राइमरी में आता था UKG और LKG की क्लासेस आती थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो थी वो दी थी कठोरी आयोग ने दी थी। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समान स्कूल प्रणाली यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाने के सुझाव किस आयोग ने दिए थे? तो इसका आंसर है कोठारी आयोग ने दिए थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना विज्ञान की सहायता से। अगला क्वेश्चन है भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में तैयार हो रहा है, ये किसने कहा था? कोठारी आयोग का कथन था। अगला क्वेश्चन है
3 लैंग्वेज फार्मूला किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था कोठारी आयोग ने। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका 14, कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आयोग ने तीनों प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली के बारे में सुझाव दिए थे? तो आंसर है इसका कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे? फर्स्ट है आपका, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया था। प्राइमरी कक्षा में मातृभाषा और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षण दिया जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। यानी कि आपको इसमें से, जैसे कठोरी आयोग की क्या उद्देश्य थी, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और आपको 3 ऑप्शनें दी जाएंगी, इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा आगे पीछे घुमा फिरा के। और फोर्थ पे आपको कोई और लाइन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा इसमें नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ना है इसमें आपको। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। कल हम मुदालिर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो इतने ही है। ठीक है दोस्तों, अब कल करेंगे अगला इसका मुदालिर आयोग जो है वो कल करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।